मित्रों, आज हम आपके लिए समय के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। और जो व्यक्ति समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करते हैं वो अपने जीवन में अनेक कष्ट कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। कठिनाइयाँ ईश्वर के द्वारा नहीं दी जाती हैं, कठिनाइयाँ कहीं बाहर से नहीं आती हैं। कठिनाइयों को हम स्वयं जो है ओढ़ लेते हैं, दुखों को स्वयं हम आमंत्रित कर लेते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर मात्र का है, लेकिन हम अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिया, सवाल इस चीज़ का नहीं है। सवाल इसका है कि आपने जितना भी जीवन जिया उसको कितने सुंदर तरीके से जिया। जब आपकी मृत्यु होती है तो ईश्वर आपके पापों का हिसाब किताब नहीं रखता। ईश्वर आपसे ये पूछता है कि हमने आपको इतने सारे सुखद क्षण दिए, उनका आपने क्या उपयोग किया। हम या तो जो बीत गया भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं। उसी आधार पर हम दुखी हो जाते हैं और उसी आधार पर हम सुख की तलाश करते हैं। जो बीत गया उसे हम बार बार सोच करके दुखी होते हैं, लेकिन यह समझते नहीं हैं कि जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जो घटना घट गई, अब उस घटना में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरे, हम जो है भविष्य में जीते हैं कि आज हमारा खराब है, कल हमारा अच्छा होगा। कल आपका अच्छा कैसे हो सकता है? यदि आपका आज खराब है तो आज भी तो कल से ही निकल के आया था। आज में आपने जब कल के में सपना देखा था तभी तो वो आज। जब आपका आज सुखद नहीं है तो कल आपका सुखद कैसे हो सकता है? लेकिन हम जो है कल की आशा में ही जीते हैं। आज सिर्फ आपका नहीं होता है, आज हजारों लोगों का है। किसी के लिए आज शुभ दिन लेकर के आता है, किसी के लिए विश्वास से भरा हुआ रहता है, कोई क्रोध से भरा हुआ, अलग अलग होता है। जितने सृष्टि में लोग हैं, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु, सबका आज अलग है। एक सा आज किसी का नहीं हो सकता है। हमने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं जिसमें 5 मिनट रात्रि में सोते समय गायत्री मंत्र की साधना और उठते समय 5 बार गायत्री मंत्र और आत्मबोध तत्वबोध की साधना के बारे में बताया है। उसी के 2 वीडियो हमने परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में अभी लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले डाले हुए हैं। एक है आत्मबोध की साधना और एक है तत्वबोध की साधना, जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी वाणी से बताया। तो यदि व्यक्ति आज में जीना सीख जाए, व्यक्ति सोचे कि आज हमें क्या करना है, आज को सुखद कैसे बनाया जाए। एक व्यक्ति का हमारे पास में फ़ोन आया, बोले आचार्य जी आप ये बताएं कि क्या गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? तो हमने उससे बोला कि मृत्यु के पश्चात में आप स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे कौन देख करके आया है, लेकिन अभी जीते जी आप स्वर्ग भी का सुख भी ले सकते हैं और नरक का भी सुख ले सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छे विचारों में जी रहा है, जिसके विचार सकारात्मक हैं, जो प्रसन्नता के साथ जी रहा है, वो स्वर्ग में जी रहा है। और जो व्यक्ति विश्वास से भरा हुआ है, जो व्यक्ति कष्टों से भरा हुआ है, जिसने हजारों कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, वो व्यक्ति जो है वो नरक में जी रहा है। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। आप अस्पताल में भर्ती हैं, नाना प्रकार की आपको पीड़ाएं हो रही हैं, लेकिन क्या एक गाय के दान करने से आप स्वर्ग के लिए जो है
भागीदारी बन जाएंगे, आप स्वर्ग के जो है अधिकारी बन जाएंगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बताने वाले को भी नहीं मालूम कि आपको स्वर्ग मिलेगा, और जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद वो क्या बताएगा कि उसको स्वर्ग मिला या नहीं मिला। लेकिन इसी क्षण, इसी समय आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं और नरक को भी प्राप्त कर सकते हैं। फूल जब खिलता है तो उसके पहले उसकी कली एक दिन पहले खिल जाती है। वह इसकी सूचक है कि कल उसे खिलना है। वो दिन भर खिली रहती है, लोगों को अपनी सुगंध बांटती रहती है। वह ये नहीं सोचती कि कुछ क्षणों के पश्चात कोई मुझे तोड़ करके ले जाएगा, या कोई मुझे मसल देगा, या शाम को जो है मैं मुरझा जाऊंगा। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जीता है। जितनी देर जीता है उतनी देर अपनी सुगंध को बिखेरते रहता है। तो हमको आज में जीना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। लेकिन हम समय का सदुपयोग कभी नहीं करते हैं। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। यदि आपको ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन का जो समय है 10:25 है, और आप यदि 10:26 पर भी जाएंगे तो फिर आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, उस समय एक एक सेकंड की व्यक्ति को समय की कीमत का पता चलता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे क्षणों को ऐसे ही गुजार देते हैं। कोई रेस्टोरेंट में बैठ कर के गुजार देता है, कोई जो है गप्पाबाजी में गुजार देता है। यदि किसी व्यक्ति से बोला जाए कि आपको साधना करना है, आपको भगवान के समीप बैठना है, तो व्यक्ति के पास में एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास में समय नहीं है। हर व्यक्ति शॉर्टकट में जाना चाहता है। हर व्यक्ति, हर एक ज्योतिषी से यही बोलता है कि आप ही पूजा पाठ कर दें, आप ही कोई हमें पत्थर बता दें, हमको नग बता दें, हम पहन लें। लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रातःकाल को सबसे अच्छा मुहूर्त माना। ब्रह्म मुहूर्त जो है सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है। उस समय साधना के बारे में बात की गई है। वह समय किसी का भी नहीं होता, ना आपके परिवार का है, ना आपके बच्चों का है, ना आपके कार्यालय का है, ना आपके दुकान का है। वो एक ऐसा समय होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। उस समय का जिस व्यक्ति ने सदुपयोग कर लिया, वह निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेता है। लेकिन हम जीवन भर जो है रोते रहते हैं। जब व्यक्ति हंसता है तो हंसी को बड़े जल्दी थम जाती है, हंसी तुरंत थम जाती है। लेकिन जब व्यक्ति रोता है तो वो धीरे धीरे थमता है। एकदम से किसी व्यक्ति यदि रो रहा हो तो वो एकदम से चुप नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो हमने अपने जीवन को इसी प्रकार से बना लिया है, और इसी प्रकार से हम जो है दुखों में घिरे हुए हैं। व्यक्ति सिर्फ अपने हाथ से दुखों में घिरता है। जिस दिन व्यक्ति आज में जीना सीख जाए कि आज का दिन ही हमारे पास में है, तो फिर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में हमेशा सुखों की बरसात होती रहेगी। तो मित्रों, आज में जीना सीखें और समय का सही सदुपयोग करें। जो समय आपको मिला हुआ है, उस समय को आप जो है एक रूपरेखा बना लें सुबह, और उसको देखें कि हम अपने समय को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना चालू कर दिया, वो व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता है। हमारे पास में कितने सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, हम उनको जो समय देते उस समय पर वो बात ही नहीं करते हैं। या तो 2 घंटे बाद बात करेंगे, 3 घंटे बाद बात करेंगे। तो वो स्वयं के समय को तो बर्बाद करते ही हैं, वो हमारे समय को भी नष्ट करते हैं। तो अस्त व्यस्त जिसकी ज़िंदगी होती है, वह ईश्वर के पास में कभी नहीं पहुंच सकता। वह सुखों का कभी अनुभव नहीं कर सकता। वो इसी जन्म में स्वर्ग का जो है लाभ नहीं ले सकता, स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता। स्वर्ग का अनुभव करना है तो आज में जिए और सही तरीके से समय का सदुपयोग करें। तो आप यदि सही समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग और नरक यहीं पर है। कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि मृत्यु के पश्चात आपको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। कौन देखने गया है कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो आप हैं, तो यहाँ आप अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। स्वर्ग कैसे बनाएंगे? समय का निर्धारण करके, समय की कीमत को समझें, तो फिर निश्चित रूप से आपको स्वर्ग की अनुभूति यहाँ पर होगी। आशा मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।